इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के अंदर थ्योरी है, एमसीक्यूज़ है। थ्योरी में आपको बता दो दोस्तों हैंड रिटन है, यदि आप हैंड रिटन समझ सकते हैं तभी आप इसे ऑप्ट करें। और एमसीक्यूज़ फुल्ली टाइप्ड है, एमसीक्यूज़ जितने भी हैं सब के सब टाइप्ड है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और प्लस टेलीग्राम का एमसीक्यू डिस्कशन है और प्लस वीडियोज़ हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, पीडीएफ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेलीग्राम एमसीक्यू डिस्कशन और वीडियोस। तो दोस्तों ये आपको ₹300 में मिलेगा ये चारों प्लान। यदि प्लान बी की बात करें तो प्लान बी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा और प्लस वीडियोस मिल जाएगा। तो इसमें आपको दोस्तों कॉस्ट पड़ेगा ₹250 का। यदि हम प्लान सी की बात करें दोस्तों तो प्लान सी में केवल और पीडीएफ मिलेगा और थ्योरी एमसीक्यूज़ का, ठीक है, और प्लस वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। सो प्लान सी विल कॉस्ट ₹199। और दोस्तों प्लान डी की बात करें, जिनको केवल 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में प्रिपेयर होना है और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में दोस्तों मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो आपको यदि वो प्रिपरेशन करनी है तो ₹89 आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें 8292857381। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर इन चारों प्लानों के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं और कैसे ऑप्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये 4 प्लान मैंने आपको बताए। इसमें दोस्तों मैंने नया चीज़ ऐड किया है वो टेलीग्राम एमसीक्यू डिस्कशन। इसमें दोस्तों 6 दिन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग CIV के रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल C को कवर करेंगे और आज हम लोग 2 यूनिट कवर करने वाले हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 11 जो कि बेस्ड है डिलीवरी चैनल इन रिटेल बैंकिंग, और दूसरा यूनिट है यूनिट नंबर 12 जो कि बेस्ड है डिलीवरी मॉडल्स पे। क्योंकि दोनों छोटे छोटे यूनिट हैं इसलिए हम लोग एक ही लेसन में इस दोनों यूनिट को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं डिलीवरी चैनल को। तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्मॉल फ्लो डायग्राम ड्रॉ किया है, माइंड मैप ड्रॉ किया है, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए डिलीवरी चैनल को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक तरफ है फिजिकल चैनल और एक तरफ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल। फर्दर फिजिकल चैनल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक तरफ है ब्रांच, एक तरफ है एक्सटेंशन काउंटर। और जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल की, उसे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। सबसे पहले ब्रांच के बारे में बात करते हैं। तो ये प्राइमरी डायरेक्ट चैनल है दोस्तों। ये क्या है? प्राइमरी डायरेक्ट चैनल। और इसका 2 पार्ट होता है, एक है ब्रांच लेआउट एंड एम्बियंस और एक है ब्रांच लेआउट एंड सर्विस डिलीवरी। जहाँ तक बात है एक्सटेंशन काउंटर की, तो ये क्या है दोस्तों? ये ब्रांचेस का एक्सटेंशन है, ठीक है, जो कि किसी लोकेशन में ओपन किया जाता है और वहाँ से क्या मिलता है? हमें बैंकिंग सर्विस मिलता है दोस्तों। तो क्या कहा जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ ब्रांचेस ओपनड इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर ऑफरिंग बैंकिंग सर्विस, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंशन काउंटर जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो जो BC पॉइंट होता है दोस्तों, वो एक तरह का एक्सटेंशन काउंटर ही तो है। तो एक्सटेंशन काउंटर क्या ऑफर करता है हमें? एक्सटेंशन काउंटर ऑफर करता है प्रोडक्ट्स इन लायबिलिटी साइड। ऑब्वियस सी बात है, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। यही तो होता है हमारा एक्सटेंशन काउंटर पे। चलिए, अब ये था हमारा 2 पार्ट फिजिकल, ये था हमारा फिजिकल चैनल का। अब दूसरी तरफ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल। उसमें सबसे पहला चैनल है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो 2 तरह का ATM मोस्टली होता है, और भी बहुत तरह के ATM होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 2 तरह का ATM है। एक है ऑन साइट ATM और एक है ऑफ साइट ATM। ऑन साइट ATM वैसे ATM होते हैं जिनका सेटअप जो है सेम प्रीमाइसेस, बैंक के प्रीमाइसेस में होता है। और ऑफ साइट ATM वो ATM होते हैं जिसके पास बैंक ब्रांच नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक टर्म है कॉमन नेटवर्किंग अरेंजमेंट। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये इनिशिएट किया गया था किस लिए? ATM के ऑपरेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। क्या इनिशिएट किया गया था? नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग अरेंजमेंट हैं, एक है कैश ट्री और एक है इन्फानाइट, INFINIT, इन्फिनिट, ठीक है दोस्तों। अब ATM मशीन का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? एक होता है कार्ड रीडर, एक होता है कैश डिस्पेंसर, कीबोर्ड, डिस्प्ले यूनिट, टच स्क्रीन, रिसिप्ट प्रिंटर। दोस्तों POS के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट में। और 2 बेसिक तरह के POS टर्मिनल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और एक होते हैं डायल अप टर्मिनल्स। तो फ्रेंड्स ये सब की पॉइंट्स है जो कि मैंने इस टॉपिक से कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए मैकमिलन बुक से। तो आप लोग इन चीज़ों को बस ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला ATM हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, POS मशीन भी डिस्कस कर लिया। अब अगला है हमारा मोबाइल बैंकिंग। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे अर्ली पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि मोबाइल बैंकिंग सर्विस को ऑफर किए थे कस्टमर के लिए, और उनका ब्रांडेड मोबाइल बैंकिंग प्रोडक्ट का नाम था यू मोबाइल।
जिसका टैगलाइन था बैंक इन योर पॉकेट। मोबाइल बैंकिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेट बैंकिंग, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन यदि इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो हमारा कहलाता है इंटरनेट बैंकिंग। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो अकाउंट जॉइंटली ओपन होता है और जो माइनर अकाउंट होता है उसे नेट बैंकिंग नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए, जो हम लोग ब्रांच लेआउट की यहाँ बात किए थे, याद कीजिए ऊपर में हम लोग बात किए थे ब्रांच लेआउट की। तो ब्रांच लेआउट का क्या क्या एडवांटेज है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला है इफिशियंसी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों क्लियर डायरेक्शन, थर्ड है हमारा इमेज बिल्डिंग, चौथा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस और पांचवा है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड्स यूनिट 11 के लिए ये मोर देन सफिशिएंट नोट्स है। अब हम लोग जरा यूनिट 12 को कवर करते हैं, जो कि है हमारा डिलीवरी मॉडल। तो देखिए, सर्विस डिलीवरी को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये भी देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फ्लो डायग्राम बनाया है। एक तरफ है ब्रांच और एक तरफ है बियॉन्ड ब्रांच। ब्रांच को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है ब्रांच स्टाफ, दूसरा है डेडिकेटेड मार्केट मैनेजर्स। उसी तरह बियॉन्ड ब्रांच को देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट जिसे डीएसए कहते हैं, और दूसरी तरफ है टाई अप्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, meaning of the public sector bank, retail banking is carried out as a separate departmental activity and not as a static business unit। दोस्तों याद कीजिए, हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस किए थे एक एसबीयू के बारे में। एसबीयू क्या होता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को हम लोग एसबीयू कहते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को फॉलो करती है, एसबीयू को फॉलो नहीं करती है। हाँ, कुछ फॉरेन बैंक्स में या जो नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो प्रैक्टिस करते हैं एसबीयू को। जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, जिसे हम लोग डीएसए कहते हैं, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे शो किया है इस फ्लो डायग्राम में। जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, इसका कंसेप्ट फॉरेन बैंक के द्वारा पायनियर किया गया था। तो ये क्या होते हैं डायरेक्ट सेलिंग बैंक, जरा समझते हैं। बैंक्स विच डू नॉट हैव अ ब्रांच पेनिट्रेशन एंड ज्योग्राफी टू सर्विस अ लार्ज सेक्शन ऑफ कस्टमर, ठीक है, दे सीक द हेल्प ऑफ डीएसए। तो जिस बैंक के पास जो है ज़्यादातर दूर तक ब्रांच की पेनिट्रेशन नहीं है और ज्योग्राफी भी नहीं है, तो वो किसका सहायता लेते हैं? वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का सहायता लेते हैं। किस लिए? तो अपने बिजनेस को सोर्स करने के लिए बैंक के बिहाफ में, एंड ऑल्सो कंप्लीट द फॉर्मेलिटी फॉर एक्वायरिंग कस्टमर्स। डीएसए जो होते हैं वो इंगेज होते हैं क्रेडिट कार्ड्स में और रिटेल लोन्स में, ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। डीएसए किस चीज़ में इंगेज होते हैं? क्रेडिट कार्ड में और रिटेल लोन में। बोथ द स्क्रूटिनी एंड द केवाईसी फॉर्मेलिटी फॉर एवर आर डन बाय बैंक बिफोर ऑफरिंग द सेम टू कस्टमर। हाँ, दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि केवाईसी का जो फॉर्मेलिटी है वो और स्क्रूटनी दोनों का दोनों चीज़ कर लिया जाता है बिफोर ऑफरिंग सेम टू कस्टमर। जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं उसमें 50% से ज़्यादा का एसेट वो रिटेल साइड से सोर्स किया जाता है। उस केस में डीएसए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है दोस्तों इन मोबिलाइजिंग बिजनेस, और 70% ऑफ रिटेल एसेट पोर्टफोलियो इंक्लूड होम लोन्स आर सोर्स थ्रू डीएसए। तो समझ सकते हैं डीएसए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक में। और दोस्तों यहाँ पे एक रिस्क का नाम है रेपुटेशन रिस्क। तो ये डीएसए मोड में यदि पूछा जाए कि कौन सा रिस्क थ्रेटनिंग फैक्टर है, तो वह है दोस्तों हमारा रेपुटेशन रिस्क। तो फ्रेंड्स ये था कुछ थ्योरी पार्ट जो कि हमारा यूनिट 11 और यूनिट 12 से मोर देन सफिशिएंट है। तो इसे आप लोग कवर कर लें, और इसके बाद मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू सेशन लाऊंगा इस पे, क्योंकि ये लेसन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने एमसीक्यू इसमें नहीं इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा वो होगा एमसीक्यू इस टॉपिक पे बेस्ड। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और थ्योरी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यदि लेसन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। और यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सीआईबी रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल सी को कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है यूनिट 10 हमारा, जो कि बेस्ड है मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक में थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यूज को देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को, जो मैं समझा रहा हूँ इस टॉपिक में। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आप थ्योरी पार्ट को देखिए, और जो आप थ्योरी पार्ट में सीखेंगे उसके बेसिस पे आप लोग एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए बैंक का मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है। इसे डिफाइन किया गया है क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइंग सर्विसेज एट अ प्रॉफिट टू द बैंक। ठीक है, जो कस्टमर को जो सर्विस जो सेटिस्फाई करती है दोस्तों, वो उसका क्रिएट करना हो, उसे हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। ठीक है, ताकि बैंक को प्रॉफिट हो।
दूसरी बात, द फंडामेंटल इंग्रेडिएंट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स इन अ रिटेल बैंकिंग आर एज फॉलो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक टर्म है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के लिए कुछ इंग्रेडिएंट है दोस्तों, और वो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं आइए हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट से एमसीक्यू बन सकता है। सबसे पहला जो है फंडामेंटल इंग्रेडिएंट, वो है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्ट इज सेट ऑफ बेनिफिट्स ऑफर्ड टू अ कस्टमर बेस्ड ऑन नीड ऑफ कस्टमर। तो दोस्तों, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो नीड है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसे क्या क्या बेनिफिट ऑफर किया जा रहा है दोस्तों, उसका सेट को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा प्राइस। तो प्राइस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बॉन्ड बाय द कस्टमर और बैंकर। ध्यान दीजिएगा, दो टर्म, या तो यहाँ दो टर्म है, एक है कस्टमर और एक है बैंकर। जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या तो बैंक बॉन्ड करेगी या कस्टमर बॉन्ड करेगा, बैंकर बॉन्ड करेगा, वो कहलाता है हमारा प्राइस। तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है? एफर्ट्स ऑफ बैंक टू रीच द कस्टमर। तो बैंक का अपना एफर्ट होता है कि वो कस्टमर तक पहुंचते हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्रमोशन। उसके बाद है दोस्तों प्लेस। प्लेस में क्या होता है दोस्तों? द लोकेशन वेयर द बैंक्स ऑफर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जिस लोकेशन पे बैंक अपना प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करती है वो कहलाता है प्लेस। इसके बाद आता है दोस्तों पीपल। पीपल में क्या होता है? द प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय बैंक शुड बी बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। तो दोस्तों, जो कस्टमर हैं उन्हीं के जरूरत के हिसाब से बैंक क्या करती है? अपना प्रोडक्ट बनाती है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग होता है और डिलीवरी स्टेज होता है। ये तीन चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग और डिलीवरी स्टेज। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पार्ट है हमारे प्रोसेस के। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या होता है दोस्तों? डेवलपिंग टेंजिबिलिटी टू द इनटेंजिबिलिटी कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग। दोस्तों, टेंजिबल आप लोग को पता होगा, जिस चीज़ को आप लोग छू सकते हैं, ठीक है दोस्तों, वो टेंजिबल होता है। तो टेंजिबिलिटी को डेवलप करना, ठीक है, टू इनटेंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग। ठीक है, जो चीज़ इनटेंजिबल है उसके लिए एक टेंजिबल का कंसेप्ट डेवलप करना हमारा कहलाता है फिजिकल एविडेंस। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चैनल्स को समझते हैं। चैनल्स आर द मीडियम थ्रू विच रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो देखिए, हमारे पास बैंक के पास कुछ रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या सर्विसेज हैं, उसे कस्टमर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग चैनल्स का यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए, डिलीवरी, हम लोग बात कर रहे हैं डिलीवरी चैनल का। जो डिलीवरी चैनल होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल चैनल और एक होता है रिमोट चैनल। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। डिलीवरी चैनल दो तरह का है, एक फिजिकल चैनल है और एक है हमारा रिमोट चैनल। अब आइए दोस्तों, मार्केटिंग प्रोसेस को जरा समझते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इसके क्रॉनिकल ऑर्डर को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। सबसे पहला है मार्केटिंग एनालिसिस, दूसरा है मार्केटिंग प्लानिंग, तीसरा है मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन और चौथा है मार्केटिंग कंट्रोल। तो ये चार प्रोसेस आप लोग ध्यान रखेंगे, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किन किन क्वेश्चन को आंसर देता है दोस्तों? लाइक हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, चलिए, ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो इसे हम लोग जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने कंसेप्ट को रीइंफोर्स करते हैं दोस्तों अपने कुछ एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 P's इंग्रेडिएंट फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग? ऑप्शन ए प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ऑप्शन बी पैट्रोनेज, परसेप्शन, प्रॉफिटेबिलिटी, परफेक्शन, प्रीफेस, परफॉर्मेंस, periodically। ऑप्शन सी परमानेंट, परसिस्ट, पर्सनलाइज, परमिसिवनेस, पर्टिनेंट, फेनोमेना, साइकोलॉजिकल। ऑप्शन डी कर रहा है सम ऑफ बी एंड सम ऑफ सी। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है कि जो 7 P होता है मार्केटिंग का, उसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों? उसके अंदर होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज ऑप्शन ए कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी कैपेसिटी टू प्रोवाइड यूज एंड रिटर्न्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने देखा है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं उसे डिफाइन किया जाता है किस बेसिस पे, कि वो कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है या वो कितना यूज एंड रिटर्न को प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। प्राइस इन मार्केटिंग रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर।
अब देखिए प्राइस के बारे में पूछा गया है कि प्राइस किसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। ऑप्शन ए रिजल्टेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑप्शन बी बॉन्ड बाय कस्टमर, ऑप्शन सी एन अवेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्राइस के बारे में समझा था कि एक तरह का ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है जो कि या तो कस्टमर बॉन्ड करता है यानी तो बैंकर बॉन्ड करती है दोस्तों। तो प्राइस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है जो कि या तो कस्टमर बॉन्ड करेगी या बैंकर बॉन्ड करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए एंड बी। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेस इन मार्केटिंग ऑफ रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू। ऑप्शन ए है ब्रांच, ऑप्शन बी है ऑनलाइन एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है अदर प्रमोशनल मेजर्स। तो दोस्तों प्लेस के बारे में ध्यान रखिएगा, प्लेस में ब्रांचेज आते हैं, ऑनलाइन एटीएम्स आती हैं, इंटरनेट बैंकिंग आती है, मोबाइल बैंकिंग आती है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पीपल इन मार्केटिंग रेफर्स टू। तो पीपल किसे कहा गया है मार्केटिंग में? ऑप्शन ए बैंकर, ऑप्शन बी कस्टमर, ऑप्शन सी बैंकर एंड कस्टमर, ऑप्शन डी पब्लिक इन जनरल। तो दोस्तों पीपल कहा गया है किसे? बैंकर एंड कस्टमर दोनों को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा, प्रोसेस इन रिटेल बैंकिंग इज। अब देखिए प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ऑप्शन बी फॉर मार्केटिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू कस्टमर, ऑप्शन सी थ्रू डिलीवरी चैनल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है बताइए? ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होते हैं, फिर क्या होता है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाए जाते हैं इसके बारे में डिटेलिंग होती है। उसके बाद ये डिलीवरी चैनल के थ्रू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 7th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मार्केटिंग मिक्स मीन्स। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रोडक्ट प्राइस पीपल प्लेस, बी पैट्रोनेज परसेप्शन प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस, सी पर्सनलाइज पर्टिनेंट प्रेफरेंस परफेक्शन, डी साइकोलॉजिकल परमानेंटली पीरियोडिकली फिजिकल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट प्राइस पीपल एंड प्लेस। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब ही है प्रोडक्ट प्राइस पीपल एंड प्लेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग। तो इनमें से कौन सा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नॉट पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए प्रोडक्ट एंड प्राइस, ऑप्शन बी देखिए प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट, ऑप्शन सी देखिए प्लेस एंड पीपल, ऑप्शन डी देखिए प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो दोस्तों जहां भी प्रॉफिट आए उसे आप लोग को टिक लगाना है, प्रॉफिट कभी नहीं आता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आपको जो मैंने 7 पी बताया है उसमें प्रॉफिट नहीं है, उसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है, फिर प्लेस है, पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है, लेकिन प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं है हमारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का, वो है हमारा बी। तो हमें बी को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट नहीं है किसी मार्केटिंग मिक्स का जो हमारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज का MCQs और ये मार्केटिंग पे जो हमने थ्योरी कवर किया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये लेसन पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इसका PDF भी आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें। धन्यवाद।